आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में। इसलिए मैं चाहूँगा कि पूरा वीडियो आप ध्यान से सुने और देखें भी। सबसे पहली तो चीज़ ये है कि क्या हमें सूक्ष्म लोकों में अपना पूर्व जन्म याद रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा कि हम जब गर्भ में आते हैं उससे पहले का जो जीवन है वो क्या होता है, वो हम कहाँ पर होते हैं, हम क्या कर रहे होते हैं। तो जन्म से पूर्व का जो जीवन है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। आज पूर्व जन्म का विज्ञान एक ठोस सच्चाई भारत में नहीं, दुनिया भर में जहां आधे लोग पूर्व जन्म पर विश्वास करते हैं वहीं आधे लोग अभी भी इससे संदेह की दृष्टि से देखते हैं, तो कुछ इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते हैं। पूर्व जन्म की सच्चाई जानने के लिए मैंने भी बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं और उसी का जो नतीजा है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब तक न जाने कितनी दफा हमारा और आपका जन्म हो चुका है, क्योंकि और ये अनुभव का विषय है। आए दिन आप घटनाएं सुनते होंगे कि इसने जन्म लिया, उसने जन्म लिया, उसे उसका जन्म याद है। बहुत सारी बातें हम सुनते रहते हैं। तो जो अनुभव है वो भी हम आपको बताएंगे और एक्चुअली में होता क्या है वो भी हम आपको बताएंगे शास्त्रों के अनुसार। देखिए, हमारे शास्त्रों में, पुराणों में यह मान्यता है कि हम पूर्व जन्म में या आने वाले जन्म में पशु योनि से आते हैं या जन्म लेते हैं, परंतु अब तक सारे विश्व भर के मेडिकल रिसर्च, पूर्व जन्म विशेषज्ञ और मैंने जितनी चीजें पढ़ी हैं उसके अनुभव के आधार पर यह निश्चित रूप से सिद्ध कर सकते हैं कि हम मनुष्य से मनुष्य योनि में ही जन्म लेते हैं। हाँ, कभी हम स्त्री के रूप में होते हैं और कभी हम पुरुष के रूप में होते हैं। हमारा लिंग हर जन्म में बदलता रहता है। आत्मा के लिए लिंग सिर्फ एक वाहन है, उसके लिए लिंग भेद नहीं होता है। मनुष्य एक भावनात्मक वैचारिक प्राणी है और इसके द्वारा पैदा किए गए संस्कारों के कारण उसको मानव स्वरूप की धारणा करना पड़ता है। विस्तार की परिभाषा में मानव आगे बढ़ सकता है, पीछे की ओर नहीं। पशु अवश्य मनुष्य के साथ रहकर उसके साथ भावनात्मक संबंध को विकसित कर अगले जन्म में वो मानव स्वरूप में आ सकता है, क्योंकि अब उसके भावनाओं के केंद्र विकसित हो गए। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य के साथ रह चुका है। अब हम लोक के ऊपर आते हैं। हमारे जन्म से पहले, जन्म से पूर्व का जो जीवन होता है, स्वर्ग लोक और से ऊपर के लोक हैं। आज के समय में प्रत्येक 100 लोगों में से केवल 2 ही व्यक्ति उच्च लोक जैसे स्वर्ग लोक में पहुंचते हैं। बाकी तो आज कलयुग में स्वर्ग लोक पाना बड़ा मुश्किल है। शेष जितने भी लोग हैं वो सब भूलोक और पाताल लोक में जाते हैं। अब वहां पे इतना सुविधा वगैरह नहीं होता है। तो जो भूलोक है, जिसे भूलोक कहते हैं, भूलोक में अनुभव की जाने वाली पीड़ा सामान्यतः पृथ्वी से बहुत अधिक होती है, क्योंकि यहां कुछ विशेष क्रियमान नहीं है। भूलोक में 10% सूक्ष्म शरीरों को उच्च लोक जैसे स्वर्गलोक, मरलोक के सूक्ष्म शरीरों, आत्माओं से मार्गदर्शन मिलता है। ये वो जिज्ञासु आत्माएं हैं जिनमें आध्यात्मिक उन्नति की तीव्र लगन है। लगभग 2% सूक्ष्म शरीर पूर्ण रूप से प्रारब्ध के अधीन होती है और लगभग 88% सूक्ष्म शरीर पर भूतों द्वारा आक्रमण होते हैं। फिर पाताल लोक है, जन्म से पूर्व का ही जीवन हम आपको बता रहे हैं। पाताल के विषय में इतना कह सकते हैं कि पृथ्वी पर अपने जीवन काल में आने वाला सबसे कष्टपूर्ण समय भी पाताल की तुलना में अच्छा है। पाताल के विविध लोकों में सूक्ष्म शरीर, मतलब जो आत्माएं जो हैं, सूक्ष्म शरीरों पर 100% नियंत्रण उच्च स्तर के अनिष्ट शक्तियों का होता है। अभी सूक्ष्म लोकों में साधना भी होती है। सूक्ष्म लोकों में साधना भी होती है। इस ब्रह्मांड में निचले लोकों में भोगे जाने वाली यातनाओं का अंत केवल साधना से ही संभव है। यद्यपि पाताल लोक अथवा ब्रह्मांड के निम्न लोकों में साधना कर पाना असंभव है।
अत्यधिक कष्ट और भूतों के आक्रमण साधना के लिए वहां असंभव वातावरण का निर्माण करते हैं, और सूक्ष्म शरीर इस कठोर वातावरण में अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हैं। देखिए, हमारी कोई जात पात नहीं होती, ना आपकी कोई जात है ना हमारी कोई जात है। वो जात तो चलो हम लोगों ने बना दिया है, एक्चुअली में नहीं होती है। जिस तरह आत्मा के लिए लिंग भेद नहीं रह जाता, उसी तरह आत्मा के लिए कोई जात पात नहीं होता। जात पात मानव एवं समाज जनित है। जात पात जो है वो हमारे द्वारा क्रिएट की गई चीजें हैं। जिस तरह फलों की कोई जात पात नहीं होती, जिसके खेत में पैदा हो गया उसी का फल माना जाता है। हिंदू के खेत में पैदा हो गया तो हिंदू का आम, और मुस्लिम के खेत में पैदा हो गया तो मुसलमान का आम। हर खेती वाला अपना अपना लेबल बाद में लगाता है। हम अपने आप को कोई भी छोटी बड़ी जाति का भले ही मान ले, परंतु सच्चाई यही है कि हम हर एक जन्म में अलग अलग जातियों से गुजर कर आ रहे होते हैं। कभी क्रिश्चियन थे तो कभी मुस्लिम थे, कभी हिंदू थे, कभी कुछ थे, कभी हम शूद्र थे, कभी राजपूत हो जाते हैं। तो कौन से जन्म की जात को आप सच मानोगे? आपकी सारी धारणाएं, आपकी सारी मान्यताएं, आपके सारे भेदभाव, आपकी सारी जात पात, ऊंच नीच, सब यहीं धरी की धरी रह जाती है। हम पिछले जन्म की बात कर रहे हैं, मतलब जन्म मतलब गर्भ में आने से पूर्व के जीवन के बारे में बात कर रहे हैं, उससे पहले के जीवन के बारे में बात कर रहे हैं। तो वास्तव में हमारी कोई जात पात नहीं होती। अब जब स्वर्गलोक में हम होते हैं, गर्भाशय में आने से पहले, तो स्वर्गलोक में सूक्ष्म शरीर को इतना सुख मिलता है कि उसी में फंस कर रह जाते हैं और कोई साधना ही नहीं करते। यद्यपि स्वर्ग में साधना करना संभव है, तब भी सुख के अनुभव के कारण हम वहां भटक जाते हैं। महरलोक से सत्यलोक तक के उच्च लोकों में साधना की जा सकती है और वास्तव में हो भी जाती है। इन लोकों के सूक्ष्म शरीरों को लेन देन चुकाने अथवा साधना के लिए पृथ्वी पर जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती। पृथ्वी पर जीवन का महत्व अधिक है, क्योंकि यहां निम्न लोकों की आत्माओं का जन्म साधना करने, लेन देन चुकाने और जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने के लिए हो सकता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या हमें सूक्ष्म लोकों में अपना पूर्व जन्म याद रहता है? बहुत ही क्वेश्चन है ये। देखिए, जिस जन्म से हमारी घनिष्ठता होती है वो हर जन्म में हमारे आसपास फिर से आ जाती है। साधारणतः सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी पर हुए अपने पिछले जन्मों की घटनाएं याद रहती है। इससे पिछले जन्म इसे याद नहीं होते जब तक उनके बारे में कुछ विशेष नहीं हो। तो ऐसा सूक्ष्म शरीर के पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेने तक होता है। एक बार पुनर्जन्म ले लिया तो फिर सब भूल जाता है। पाताल लोक अथवा भूलोक में पिछले जन्म को जानने की बात को प्राथमिकता नहीं होती है। साधारणतः यह सूक्ष्म शरीर दुखों और भूतों से बचाव और अपने से दूर होने की पीड़ा से ग्रस्त रहते हैं। अगर हम किसी से बहुत प्यार करते हैं, संबंध चाहे जो माता पिता, पुत्र पुत्री, दोस्त, नौकर, पड़ोसी या गुरु का हो, वह आत्मा हमारे आसपास फिर किसी और रूप में आकर हमें लाभ दे रही होती है। और कई बार एक ही संबंध कई जन्मों में फिर से दोहराए जाते हैं। जैसे कईयों के पति या पत्नी हर जन्म में वही होते हैं, कईयों के वही पुत्र पुत्री हर जन्म में निरंतर आते रहते हैं, परंतु घनिष्ठ प्रेम होने पर ही आते हैं, वैसे नहीं आते हैं जब हमारा पुनर्जन्म जब होता है। रिश्ते सिर्फ प्रेम के होते हैं, ना हमारे कोई माँ बाप हैं, ना पति पत्नी, ना पुत्र पुत्री। ये रिश्तों के आवरण, कपड़े हम हर जन्म में अलग अलग ओढ़ते रहते हैं। मकसद होता है एक दूसरे को लाभ पहुंचाने का, प्रगति के पथ पर आगे ले जाने का। अब आत्मा चाहे किसी भी रूप में हमारे साथ आकर यात्रा करे। अगर हम किसी के साथ बहुत नफरत करते हैं तो संबंध भी एक दूसरे के आसपास हर जन्म में पहुंच जाते हैं और हमें बदले की आग में जलने के लिए नुकसान पहुंचाते हैं, उसके कारण नुकसान पहुंचाते हैं जो कारण होता है। अब हमें जो है अपना पिछला जीवन
क्यों याद नहीं रहता है? जैसे जैसे हम संसार में व्याप्त होते जाते हैं, हम सूक्ष्म लोकों और पृथ्वी पर अपने पिछले जन्मों को भूल जाते हैं। हमारी भौतिक इंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, छठी ज्ञानेंद्रियां को पूरी तरह से ढक लेती है। यह हम पर ईश्वर की कृपा ही है कि उन्होंने व्यवस्था की है कि हम पिछले जन्म को विषयों को भूल जाते हैं। अन्यथा इस जीवन के क्रियाकलापों को संभालते हुए पूर्व जन्म के संबंधों का भी स्मरण रहना कितना कष्टप्रद होगा। अगर आप पिछले जन्म में किसी को बहुत प्यार करते हैं या किसी से नफरत करते हैं और वो भी आपको याद रह गया, तो वो नफरत और प्यार को पूरा करने के लिए आप कितने उतवाला हो जाएंगे। तो मुश्किल वाला काम है ये जन्म की लायबिलिटी अलग है, पिछले जन्म की लायबिलिटी भी निभा रहे होंगे। तो अब सवाल ये है कि हम पृथ्वी पर जन्म क्यों लेते हैं? पृथ्वी पर हमारा जन्म लेन देन और कर्मों का हिसाब पूर्ण करने और साधना करने के लिए होता है। भूलोक और पाताल के लोकों में लेन देन समाप्त करने के लिए साधना करना लगभग असंभव होता है। तो फिर हमारा जन्म पृथ्वी लोक पर होता है। देखिए, अगर हम किसी के साथ बहुत नफरत करते हैं तो संबंध भी एक दूसरे के आसपास हर जन्म में पहुंच जाते हैं और हमें बदले की आग में चलने के लिए नुकसान पहुंचा जाते हैं। तो यह बिल्कुल नियमानुसार घट रहा होता है। आत्मा स्वयं भी नहीं जानती कि वह ऐसा क्यों कर रही है या उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। या तो हम कर्म फल चुका रहे होते हैं या भोग रहे होते हैं। इसलिए हमारे हर नफरत, हर अत्याचार, हर द्वेष, जलन, हिंसा, दुर्भावना का प्रतिफल हमें हर हाल में क्रिया प्रतिक्रिया के नियमानुसार भोगना ही पड़ता है। तो पिछला जन्म याद नहीं रहता है, पिछला जन्म याद रखना भी नहीं चाहिए, रहेगा तो प्रॉब्लम है। इसलिए संभल कर जिए। आप भी संभल कर जिएंगे, हम भी संभल कर जिएंगे। हम सचमुच में तो कभी नहीं मरते, गीता में ही लिखा हुआ है। शरीर बदलते रहते हैं। पूर्व जन्म में स्पष्ट हो जाता है कि हम सचमुच में कभी नहीं मरते हैं, शरीर बदलते रहते हैं। जो भी पूर्व जन्म में जाते हैं वो यह स्पष्ट देख लेते हैं कि उनकी स्वाभाविक या किसी रोग या अकस्मात मृत्यु हो गई है। उनका शरीर जमीन पर पड़ा हुआ है, उनके परिवार वाले लोग रो रहे हैं, उनके शरीर को जला रहे हैं और वह शरीर से निकलकर अनुभव करता है कि वह एक सफेद रंग के धुएं की तरह आत्मा है जिसका कोई मानवीय आकार नहीं है और वह किसी गहरे प्रकाश में चला जाता है। उसके बाद वो अपने संस्कारों के अनुकूल किसी परिवार में फिर से जन्म लेता है। पिछले जन्म में उसका नाम कुछ और होता है तो इस जन्म में उसका नाम कुछ और हो जाता है। इस तरह वो कई जन्मों की यात्रा करके देख लेता है कि वो बोतल की तरह अनेक शरीरों से यात्रा करता है, परंतु आत्मा वही होती है। तो देखिए, विषय को हमने कहां से शुरू किया था और कहां पर आके हम अटक गए हैं। विषय हमने शुरू किया था कि गर्भ में आने से पहले हमारा जीवन क्या होता है और वहां से होते होते हम पूर्व जन्म तक पहुंच जाते हैं। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।